प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जहां जहां जा रहे हैं, जो पब्लिक रैली कर रहे हैं, उसमें वो एक ही नारा दे रहे हैं, अब की बार 400 के पार। और यह नारा सुनते ही विपक्ष का दम फूलने लगता है। जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, उससे तो यही पता चलता है कि मोदी की विरोधी पार्टियां भी अब गिनती 272 से शुरू नहीं कर रही हैं, वो भी 400 से उल्टी गिनती शुरू कर रही हैं। तो क्या सच में मोदी को 400 सीटें आ रही हैं? अगर हां, तो कहां कहां से आ रही हैं? इस वक्त आप कांग्रेस के खेमे में जो पलायन देख रहे हैं, उस पलायन की असली मिस्ट्री भी इसी 400 के नारे में ही है। बाकी सारी बातें सबूत के साथ, आंकड़ों के साथ आपके सामने इस रिपोर्ट के जरिए। 24 में मोदी कितना जोड़ेंगे, कितनों को जोड़ेंगे? क्या चुनाव आते आते राहुल को सब एक एक कर छोड़ेंगे? मोदी हर घंटे, हर मिनट 399 प्लस में जा रहे हैं। राहुल 38 में भी घटते जा रहे हैं, माइनस में ही जा रहे हैं। कैसे? यह समझने के लिए आपको 24 का ट्रेंड देखना होगा। मोदी के लिए देश के सेंटिमेंट मीटर में क्या है, राहुल के लिए देश के रिजेक्शन मीटर में क्या है, यह चेक करना होगा। 24 में फाइट मोदी वर्सेस राहुल की है ही नहीं। यह फाइट तो राहुल वर्सेस राहुल की ही पार्टी के बीच है। एक ऐसा पावर सेंटर जिसके चक्कर में राहुल की पार्टी चुनाव से पहले ही पंक्चर होती दिख रही है। 24 में जीतना तो दूर, शर्मनाक हार की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस के इस पावर सेंटर के एक एक कैरेक्टर की डिटेल आगे देंगे। सबसे पहले 14 और 19 का एक आंकड़ा देखिए। 2014 में 374 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों लड़े। बीजेपी ने 65% के स्ट्राइक रेट के साथ 244 सीटें जीती। कांग्रेस 9% के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 37 सीटें जीत पाई। 2019 में सेम इक्वेशन रहा, तब बीजेपी ने 68% के स्ट्राइक रेट के साथ 374 में से 257 सीटें जीती। कांग्रेस 8% के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 31 सीटें जीत पाई। यानी 14 के मुकाबले 19 में राहुल को इन 374 सीटों पर 1% कम वोट मिला, 6 सीटों का घाटा हुआ। अब दूसरा डेटा देखिए, यानी वो सीटें जहां मोदी बनाम राहुल की डायरेक्ट फाइट हुई। मोदी वहां भी प्लस हो गए, राहुल वहां भी माइनस में चले गए। 2014 में ऐसी 143 सीटें थी जहां कांग्रेस बीजेपी में 1 to 1 की टक्कर हुई। इन सीटों पर 90% के स्ट्राइक रेट से बीजेपी को 130, तो 9% के स्ट्राइक रेट के साथ कांग्रेस को सिर्फ 13 सीटें मिली। 2019 में ऐसी 178 सीटें थीं जहां मुकाबला मोदी वर्सेस राहुल था। वहां भी मोदी ने 93% के स्ट्राइक रेट से 166 और कांग्रेस ने सिर्फ 6% के स्ट्राइक रेट से 12 सीटें जीती। 14 और 19 में डायरेक्ट फाइट वाली ऐसी मैक्सिमम सीटें पश्चिमी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत की थी। अगर इन सभी राज्यों में कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हुआ तो 24 में सूपड़ा साफ होना तय है, और इसके लक्षण अभी से दिखने लगे हैं। यकीन नहीं होता तो देख लीजिए। इस्तीफा नंबर 1, लोकेशन महाराष्ट्र, यानी 48 लोकसभा सीट। इस्तीफा नंबर 2, लोकेशन राजस्थान, यानी 25 लोकसभा सीटें। चंद घंटों में 3 राज्यों से कांग्रेस के 3 विकेट गिर गए। हरियाणा से विजेंदर सिंह निकले, महाराष्ट्र से संजय निरुपम निकले, राजस्थान से गौरव वल्लभ निकल गए। और तीनों के इस्तीफे की एक ही वजह, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ काम नहीं करना। पार्टी अपनी लाइन भटक गई। हर चीज का विरोध करना गलत होता है। आप विरोध में इतने अंधे नहीं हो सकते। इस समय जो नेतृत्व है दिल्ली में, वो बहुत ही हारी हुई मानसिकता के साथ जी रहा है। उनको पता चल गया 2024 हम नहीं जीत रहे हैं। पार्टी का बुरा हाल होगा और आने वाले दिनों में पार्टी और भी कमजोर स्थिति में होगी। अंदर 5-5 पावर सेंटर चल रहे हैं, हर पावर सेंटर का एक अपना कॉकस है, अपनी लॉबी है, अपने कोटरी है, और वो सब एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। तो क्या कांग्रेस अब कोई राजनीतिक संगठन नहीं रही? क्या अब वो एक पावर सेंटर बनकर रह गई है जहां हर कोई सिर्फ लॉबिंग कर रहा है? और क्या कांग्रेस को 24 की चुनावी ग्राउंड रियलिटी का रत्ती भर अंदाजा नहीं है? पहले ये देखिए कि इस पावर सेंटर में कौन कौन है।
इस पावर सेंटर को सोनिया गांधी लीड कर रही हैं। इसमें राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और केसी वेणुगोपाल हैं। और ये आरोप लगाने वाले कांग्रेस से ही 6 साल के लिए सस्पेंड किए गए नेता संजय निरुपम हैं। उनके सस्पेंशन पर साइन करने वाले भी राहुल के करीबी केसी वेणुगोपाल ही हैं। वही केसी वेणुगोपाल जो जगह जगह राहुल के साथ दिखते हैं, मगर वायनाड में राहुल के रोड शो में उन्हीं केसी वेणुगोपाल का हाथ पकड़कर राहुल छटक देते हैं। पीछे हटो, आगे मत आओ। अपने जेस्चर से राहुल ऐसा भाव प्रकट कर देते हैं। वीडियो वायरल हो जाता है, कांग्रेस की किरकिरी हो जाती है और बाकी का काम संजय निरुपम कैमरे पर आकर कर देते हैं। खड़गे वन वे ट्रैफिक है, वेणुगोपाल की बातें समझ में नहीं आती। सोनिया, राहुल, प्रियंका किसी से मिलते ही नहीं हैं। कांग्रेस पर लेफ्टिस्ट विचारधारा हावी हो गई है। कांग्रेस में आधे से ज्यादा लोग आउटडेटेड हैं, स्क्रैप मटेरियल हैं। 19 साल तक कांग्रेस में रहकर सियासत करने वाले संजय निरुपम राहुल की पार्टी के लिए ये शब्द कह रहे हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं। कांग्रेस पार्टी अब इतिहास जमा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति की मुख्य धारा की पार्टी नहीं रही। कौन कब छोड़ के निकल जाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है। खड़गे जी के पास जाइए तो सिर्फ सुन करके रह जाते हैं। वन वे ट्रैफिक है वहां पे। दूसरा जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वो क्या बोलते समझ में नहीं आता। बाकी ऊपर जो तीनों मिलते ही नहीं किसी से। तो बताओ क्या करेगा इंसान। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। पूरे कांग्रेस पार्टी पे लेफ्टिस्ट अप्रोच भर गया है, हावी हो गया। आदरणीय राहुल जी के आसपास भी बड़े पैमाने पर लेफ्टिस्ट लोग। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनका जमीन से कोई नाता नहीं रह गया। जमीन पे क्या हो रहा है इसकी समझ नहीं है, इसकी पकड़ नहीं है। आधे से ज्यादा लोग तो आउटडेटेड हो चुके हैं, स्क्रैप मटेरियल है वो। सोनिया गांधी जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित, सोनिया गांधी जब राज्यसभा की शपथ लेती हैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ, तो उसके तुरंत बाद ये पावर सेंटर कैमरे पर दिख जाता है। पावर सेंटर के 4 चेहरे इसी फ्रेम में नजर आते हैं। केसी वेणुगोपाल फ्रेम से हट जाते हैं, उनकी जगह रॉबर्ट वाड्रा आ जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, कांग्रेस 24 में मोदी से लड़ने चली है, लेकिन यहां तो पार्टी के भीतर ही इन फाइटिंग शुरू हो गई है। किसी को पता ही नहीं चल रहा कि कांग्रेस को आखिरकार चला कौन रहा है। खुद कांग्रेस के ही नेता बता चुके हैं कि कांग्रेस के भीतर सबने अपना अपना गैंग बना लिया है। इस गैंग में शामिल लोग सोशल मीडिया पर ही 24 में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर ही मोदी को हराने का ख्वाब देख रहे हैं। राहुल एक्स पर ही 24 की निर्णायक लड़ाई लड़ने में बिजी हैं। मगर फिलहाल तो स्थिति यह है कि कोई राहुल के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ही लड़ने को रेडी नहीं है। सबको एक ही रास्ता दिख रहा है और वो रास्ता है राहुल को छोड़ो, मोदी के साथ आगे बढ़ो। सबको पता है कि 24 में मोदी ही जोड़ रहे हैं,
राहुल को तो सब छोड़ रहे हैं। हृदय परिवर्तन नहीं, नीतियों का परिवर्तन हुआ, आइडियोलॉजीज का परिवर्तन हुआ। सनातन विरोध की आइडियोलॉजी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के निर्णय को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। वेल्थ क्रिएटर्स को भारत में जो पैसा कमाते हैं अपनी मेहनत से, उनको गालियां देना मैं स्वीकार नहीं कर सकता। उन नीतियों का विरोध करना जो कांग्रेस पार्टी लाई थी, उदारीकरण की, वैश्वीकरण की, निजीकरण की, आज उन्हीं का सुबह से शाम विरोध करना मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है देश और उसके बाद है मेरा धर्म। मेरा लिए एक ही नारा है, वंदे मातरम, जय सिया राम। गौरव जी, एक सवाल और है। कांग्रेस पार्टी से लगातार एक के बाद एक कई नेता छोड़ रहे हैं। अभी अगर 2024 की बात करें तो 13 से 14 बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। क्या कारण आप देखते हैं? मुझे नहीं पता और नेताओं का, मैंने मेरे कारण आपको बता दिए। मेरे 4 इश्यूज हैं। आर्थिक इश्यूज पे पार्टी अपनी लाइन भटक गई। बार बार मैंने चेताया कि ये गलत है। हर चीज़ का विरोध करना गलत होता है। आप विरोध में इतने अंधे नहीं हो सकते कि जो भी प्रधानमंत्री करे उसका